हमीरपुर से कांग्रेस के प्रवक्ता रोहित शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आजाद विधायक आशीष शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14 महीने में हिमाचल के विकास की नई गाथा लिखी है। सुक्खू सरकार ने मात्र 14 महीने में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की 5 गारंटियां पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि आजाद विधायक आशीष की सुक्खू सरकार से नाराजगी के अवैध खनन के ऊपर शिकंजा कसने को लेकर है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं सुमित। हम आपको हमीरपुर से कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा जी से बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे जो कल स्वागत किया गया है हमीरपुर में, जो बागी 6 बागी हैं उनका हर जिले अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है उनका जो है स्वागत हुआ है। साथ में 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी विधानसभा में अपना जो है रिजाइन दिया है, पर उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है अभी तक, और उसकी जो है आज पेशी भी है। इन सब बातों के ऊपर जो हम रोहित शर्मा जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या और इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं रोहित शर्मा जी से। शर्मा जी, पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कल जो बागी हैं उनका स्वागत जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया गया है, साथ में जो निर्दलीय विधायक हैं उनका भी जो है यहाँ पे स्वागत हुआ है। क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को? देखिए, हमीरपुर की जनता ने बहुत समर्थन जो है यहाँ के विधायक आशीष जी को दिया था और उनके हाथ में बल्ला था। बल्लेबाजी उनको हमीरपुर की जनता ने कराई और मैं तो ये कहूंगा कि बल्ला हमेशा हाथ में सुरक्षित होता है। अब कमल के फूल के साथ कैसे बल्ला सुरक्षित होगा, ये मेरी समझ से परे है, हमीरपुर की जनता की समझ से परे है। अब हमीरपुर की जनता ने इतने भारी मतों से जिता के उनको विधानसभा भेजा। अब वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी नहीं सुनते। पहली बात, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पे उनकी क्या रौब है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उनका क्या हक है? वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, उनका उनके ऊपर क्या जोर है जिसके बेसिस पे उन्होंने इस्तीफा दिया? समझ से परे है, हास्यास्पद है। जहां तक जनहित की बात करते हैं तो जनहित मुझे लगता है कि हमीरपुर में हर आम वोटर हर जनहित को समझता है। अगर कौन से जनहित की बात करते हैं, अगर 2 महीने क्रशर बन रहे हैं वो जनहित है, तो वो हमीरपुर की जनता भी जानती है, इसमें कोई जनहित नहीं है। अगर आज चिट्टे के जो आरोपी हैं उनको होशियारपुर और पंजाब से पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे किया जा रहा है, वो जनहित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जनहित की क्या डेफिनेशन है। इसके अलावा हमीरपुर में जो आधुनिक बस स्टैंड जिसकी बहुत बड़ी लंबित मांग थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कौन सी जनहित की बात करते हैं, कौन से जनहित के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया। राजनीति में परिपक्वता होना बहुत आवश्यकता है और मुझे लगता है कि कहीं जो अपने गुरु हैं उनके राजनीतिक, जिनको कहते हैं मेरे पिता समान है, उनके झांसे में आ गए और अल्टीमेटली हमीरपुर की जनता के साथ उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। हमीरपुर की जनता के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्यथा ये जो चुनावों का जो बोझ करोड़ों का इस हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर की जनता पड़ा है, ये नहीं पड़ता। सर, अगर हम बात करें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा की, तो उन्होंने कल आते ही हमीरपुर में आके ही सीधा एक आरोप लगाया है कि 14 महीने में जो है उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा प्रताड़ित किया गया है। तो क्या लगता है, उनकी प्रताड़ना हुई होगी या क्या है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, अब वो कहते हैं मुझे प्रताड़ित किया। मैंने पहले कहा कि प्रताड़ना क्या होती है। हमीरपुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो इवन मुख्यमंत्री नहीं थे तब इस को लाए और उन्होंने युद्ध स्तर पर इसके काम को आगे बढ़ाया। जैसे मुख्यमंत्री बने, उसकी चाहे ड्राइंग है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल को लेकर के खोलने की बात है, इसको कैसे युद्ध स्तर पर इसको बहुत जल्दी कंप्लीट किया माननीय मुख्यमंत्री इसमें अक्सर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे सुविधाएं विकसित किया है माननीय मुख्यमंत्री इसमें अक्सर है। कौन से हमीरपुर इसमें जलील हुआ है? किसको जलील किया है? वो जनता के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कार्यक्रम कराया, वो गांधी चौक पर आए, जो उन्होंने मांगा मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया। उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर पर गए, उनके घर पर जाके ब्रेकफास्ट किया, गसोता महादेव में उनके मत्था टेका, मैं भी वहां था। अब इसमें कौन सी जलालत हुई मेरी समझ से परे है। इससे पहले अब मुझे कई बार हमारे छोटे भाई की तरह है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बौद्धिक की बात करें, उनकी राजनीतिक परिपक्वता की बात करें, मुझे लगता है उनको बहुत इसमें अभी तक बौद्धिक को विकास करना चाहिए और कोई अच्छी ऐसे कोई स्ट्रेटेजिस्ट अपने साथ रखने चाहिए। उनका एक वीडियो में देख रहा था, वायरल हो रहा था, जिसमें वो माननीय अनुराग ठाकुर जी को कह रहे थे,
मंच के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री के सामने कुछ दिन पहले यहाँ सभा हुई, जब वो आपदा का पैकेज देने आए थे कि अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो चुनावों के समय नजर आते हैं और लाल ठाकुर जी हैं वो चुनावों में आकर के चले जाते हैं। ऐसे आरोप वो अनुराग ठाकुर जी पे लगा रहे थे। अब उन आरोपों को मैं सही मानूं या इन आरोपों को सही माने जो माननीय मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं, जो स्टेबिलिटी, जो बौद्धिक जो स्टेबिलिटी राजनीति में चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए, वो जो यहाँ के 1000 विधायक हैं उनमें नहीं है। और राजनीति जो है वो व्यावहारिक मानसिकता से नहीं हो सकती है, ये संघर्ष और सत्यता से होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सर एक बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है कि वो आपके रिलेटेड है, या हमीरपुर के निर्दलीय विधायक ने जो इस्तीफा दिया है, कल को उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो क्या आप भी मैदान में उतरेंगे अगर आपको हाईकमांड आदेश करती है तो? बिल्कुल 100%। अगर हाईकमांड माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको चुनाव में उतरना है, 100% उतरा जाएगा। और 100% मैं कह रहा हूं कि ये जो सीट है, जो हमीरपुर सदर की सीट है, रिकॉर्ड मतों से जीत जो कांग्रेस पार्टियां सुनिश्चित करेगी, यह मैं आपको दावा करता हूं। सर धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस हमीरपुर के प्रवक्ता रोहित शर्मा जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो आज जो है इनकी पेशी भी थी, धूमल जी से मिले और जो पिछले कल जनसभा हुई उसके ऊपर विस्तार पूर्वक हमारे साथ चर्चा की। हमीरपुर से इंडिया न्यूज के लिए सुमित।